हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोर्ट मैथ यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आपको 12th क्लास का मैथ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व करवा दी हैं। आज इस प्रश्नावली के इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करवाएंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बन रही है और वीडियो को स्किप ना कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये 12th क्लास वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है, फंक्शन ऑफ एक्स मोड एक्स माइनस के 1 दे रखा है, और यहाँ है एक्स अवयव है किसका, आर का। एक्स अवयव है आर का, तो और यहाँ पे एक्स बराबर के 1 पर हमें क्या निकालना है, अवकलित नहीं है, पर अवकलित नहीं है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है कि ये अवकलित है या नहीं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ से जो फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है, फंक्शन ऑफ एक्स इजिकल टू, इसको हम इसकी लिमिट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लेते हैं एक्स माइनस के कितना, हमारे पास यहाँ पे 1 है, एक्स माइनस के 1 है। और ये कंडीशन कब होती है, यदि एक्स का जो वो मान है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, 1 के, क्योंकि ये 1 के अकॉर्डिंग चल रहा है। 1 पे पूछे ना इसको, तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस के एक्स होगा। और ये कंडीशन तब होती है यदि एक्स का मान छोटा हो कैसे, 1 से, यानी कि 1 का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए इसके बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ से ये वाली वैल्यू देखिए हमारे पास एक्स बराबर 1 पे निकालना है कि ये अवकल है या नहीं। तो सबसे पहले हमें इसको मान लेंगे कि एक्स बराबर हमारे पास कितना है, के है, और के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ से इतना करने के बाद हमें यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। फंक्शन हमारे पास कितना आएगा, फंक्शन आएगा एफ एक्स इजिकल टू कितना है, एक्स माइनस के 1 है। जब यहाँ पर एक्स की जगह हम कितना रख लेंगे, यहाँ से के रख लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा के बराबर कितना है यहाँ से एक्स। ठीक है, तो के माइनस के 1 जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 1 माइनस के 1, यानी कि 0 आ जाएगा। इतना तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, LHL पे काम करेंगे, और LHL हमारे पास होता है लिमिट। ठीक है, लिमिट है, फंक्शन लिखेंगे ऐसे, फंक्शन के माइनस के एच, और माइनस के फंक्शन के, और नीचे आएगा माइनस के एच, और लिमिट है हमारे पास एक्स टेंडिंग टू कितना है, माइनस के 1। ठीक है, इतना करने के बाद क्या काम करना है, यहाँ से के की जगह हमें 1 रखना है, तो यहाँ से लिमिट आ जाएगा एच टेंडिंग टू कितना, निगेटिव है, फंक्शन 1 माइनस के एच है, और माइनस के 1 है यहाँ पे, और माइनस के कितना आएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ से हमें क्या रखना होगा, ये वाला जो फंक्शन है किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, कि इसका जो मान है वो 1 से छोटा, थोड़ा सा x का मान वो है जो 1 से छोटा है, तो इसके अंतर्गत पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारे पास लिमिट है h टेंडिंग टू कितना है हमारे पास, यहाँ से 0। ठीक है, h टेंडिंग टू हमारे पास कितना है, 0। तो यहाँ पे वैल्यू ये वाला 1 तो हमारे पास ये रहेगा 1, ये वाला वैल्यू x की जगह रखे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से होगा 1 माइनस के h आएगा, और माइनस के फंक्शन ऑफ x 1 आएगा यहाँ से, और माइनस के h आ जाएगा। इतना हमने काम इसका कर लिया। अब इतना करने के बाद इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, लिमिट आएगा यहाँ से h टेंडिंग टू कितना है, निगेटिव है, 0 निगेटिव। यहाँ से हमने ब्रैकेट को खोला, 1 माइनस के 1 प्लस के कितना आएगा, h आएगा, और माइनस के इसका जो वैल्यू निकाला है अभी, फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू हमने निकाली है कितना, 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, और नीचे कितना आएगा, माइनस के h आएगा। इस 1 से 1 को हम काट लेंगे, तो यहाँ से आएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू कितना, 0 निगेटिव। ठीक है, तो कितना बचा, h बटे के h। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या प्राप्त कर ली, LHL हमारे पास मिल गई है। अब इसके बाद में हमें निकालना होगा RHL। ठीक है, RHL पे के लिए क्या होता है, लिमिट लेंगे, लिमिट है h टेंडिंग टू पॉजिटिव में लेंगे। अब क्या लिया, पहले क्या लिया था हमने, माइनस में लिया था, अब क्या पॉजिटिव में लेंगे। यहाँ से फंक्शन के प्लस करके लेंगे h, और माइनस के फंक्शन ऑफ के आएगा, और नीचे कितना आएगा, h। यहाँ पे क्या माइनस के लेते हैं। ठीक है, इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद हमें k की जगह, k का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 रखना है, तो 1 पे पूछ रहा है। यहाँ पे हमारे पास लिमिट आएगा h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है, यहाँ से k की जगह 1 रखने के, और यहाँ से h आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे भी 1 आएगा, और नीचे आएगा हमारे पास h। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब ये देखिए x का वो मान, h का वो मान जो x का वो मान जो किसके अकॉर्डिंग है, 1 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 1 से थोड़ा ज़्यादा कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट है हमारे पास h टेंडिंग टू पॉजिटिव में है, यहाँ पे
ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास इस तरह से 1 प्लस के एच आ जाएगा, ठीक है, और माइनस के 1, इस तरह से मैंने इसको कर लिया है, और यहाँ से फंक्शन ऑफ 1 और नीचे है हमारे पास h, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को हम खोलने वाले हैं। देखिए लिमिट है हमारे पास h टेंडिंग टू कितना 0 पॉजिटिव में ले लिया, 0 पॉजिटिव में लेने के बाद यहाँ से जब खोलेंगे इसको 1 प्लस के h है और माइनस के 1 है, और इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास 0 है, और नीचे आ गया हमारे पास h, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, लिमिट आया h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव में लेंगे, h बटे कितना h यानी कि कितना है बच्चों, यहाँ से बनाया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 0 है, LHL हमारे पास माइनस के 1 है, और RHL हमारे पास क्या है, प्लस का 1 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः कितना है ऐसे, एक मिनट इस पे पहले लिख लेते हैं, LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। अतः x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है। इतने अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, फंक्शन दे रखा है हमारे पास, 10 क्वेश्चन है ये, फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू है वो x है, ठीक है, और बोला है कि x लेस देन कितना है ऐसे, x यहाँ पे 0 है, और लेस देन 3, x बराबर के 1 पर निकालना है, और x बराबर कितने पर निकालना है, 2 पर, अवकलनीय नहीं है, इसको भी सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ से फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, पहले काय पर निकालेंगे, पहले ले लेते हैं हम, पहले 1 मान लेते हैं इसको, यानी कि x बराबर कितना मान लिया हमने, k मान लिया, और k का वैल्यू कितना हमारे पास, ठीक है, k का वैल्यू कितना है, 1 पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकाल करके आएगी, तो हम निकालेंगे कितना, ये रखेंगे, तो फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ही दे रखा है x की वैल्यू। देखिए इसके बाद करना क्या होता है, हमें निकालना होगा, हमने फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकाली, कितना निकल के आया, 1 निकल करके आया। अब हमें निकालना है RHL। देखिए यहाँ से सॉरी लिखेंगे यहाँ पे LHL पे काम करेंगे। पहले LHL क्या होता है, हमारे पास लिमिट आएगा, और लिमिट है h टेंडिंग टू 1 निगेटिव आएगा, फंक्शन k माइनस के 1 और k माइनस के h, और फंक्शन ऑफ k आएगा, और नीचे आएगा माइनस के h। ये हमारे पास क्या होती है, इसकी RHL होती है। RHL पे यहाँ पे k की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 रखना है, यहाँ पे 1 रख देंगे। तो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ से लिमिट है हमारे पास h टेंडिंग टू 0 निगेटिव पर करेंगे, 1 माइनस के h आएगा, और माइनस के यहाँ पे भी 1 आएगा भाई, और नीचे आएगा माइनस के h, ठीक है, इतना हमने कर लिया। फिर आएगा हमारे पास लिमिट है h टेंडिंग टू 0 निगेटिव पर के, ये वाली जो वैल्यू है किसके, x का वो मान है जो 1 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा, जो अभी हमने ऊपर निकाली है, माइनस के h। जब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो लिमिट आएगा हमारे पास h टेंडिंग टू 0 निगेटिव 1 अपॉन के h, यानी कि जब नीचे 0 रखा जाएगा तो इसका मान जो होता है इनफाइनिट होता है, ठीक है। अब हम काम करेंगे RHL पे, किस पे काम करेंगे, RHL पे काम करेंगे। RHL की लिमिट जो होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव में होता है। यहाँ से फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है k प्लस के h है, और माइनस के फंक्शन ऑफ k, और नीचे आएगा हमारे पास बच्चों h। अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से काम करेंगे, k की जगह हमें 1 रखना है, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। लिमिट h टेंडिंग टू कितना है, 1 पॉजिटिव में, यहाँ से 1 प्लस के कितना है h, और माइनस के 1, नीचे कितना आएगा, h आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो 1 से x का वो मान है जो 1 से थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, एक ही रखे जाएगा ऐसे। तो यहाँ से लिमिट आएगा h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो यहाँ से 1 माइनस के 1 आएगा, और नीचे हमारे पास h है, यानी कि 1 से 1 कट गया है। तो लिमिट है हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू कितना 0 पॉजिटिव, यानी कि 0 बटे के h, तो इसका मतलब कितना आ गया, 0 आ गया। जब हम किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो वो क्या आएगा, इसका मान 0 आएगा। तो देखिए यहाँ से फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 है, और LHL हमारे पास इनफाइनिट है, और यहाँ से RHL हमारे पास कितना है, 0 है। तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। अतः x बराबर 1 पर
फंक्शन क्या है, अवकलनीय, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, ये वीडियो को रोक रोक करके आप इसको समझ सकते हैं और अपने कॉपी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट चेक करते हैं, यानी कि x बराबर 2 पर। देखिए x बराबर 2 पे हम लेते हैं x बराबर, यहाँ पर 2 मान लिया मैंने इसको, क्वेश्चन नंबर 2 है, बराबर कितना, पहले मानेंगे x बराबर k और फिर मानेंगे 2 पर। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें निकालना होता है यहाँ से फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन हमारे पास कितना है x और बराबर कितना है मोड के ये है x। फंक्शन ऑफ x मतलब 2 बराबर कितना आएगा, 2 ही आ जाएगा। फंक्शन ऑफ x कितना आ गया हमारे पास 2, यानी कि फंक्शन 2 बराबर 2 आ गया। अब इसके बाद में हमें निकालना होता है LHL। LHL पे काम करेंगे तो यहाँ से लिमिट आएगा, लिमिट है h टेंडिंग टू 0 निगेटिव, कितना है 0 निगेटिव पे काम करेंगे। यहाँ से फंक्शन k माइनस के h आएगा और माइनस के फंक्शन और k और नीचे आएगा माइनस के h। ये हमारे पास कितना हो गया, LHL की फार्मूला मिल गया। k की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, लिमिट है h टेंडिंग टू निगेटिव पर के, फंक्शन 2 माइनस के h और माइनस के यहाँ से 2 आएगा और नीचे हमारे पास माइनस के h है। ठीक है, अब ये देखना है कि ये किसके तरफ अप्रोच कर रहा है, x का वो मान जो 2 से थोड़ा सा कम है। जब थोड़ा सा 2 से कम है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, अब यहाँ पे ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 माइनस के h। तो ये जो वैल्यू है वो x का वो मान जो 2 से थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा कम किसके अंतर्गत पहुँचेगा, 1 के तरफ पहुँचेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू निगेटिव पर के, यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा और माइनस के ये फंक्शन 2 दे रखा है हमारे पास 2। ठीक है, और नीचे हमारे पास h है, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से लिमिट है h टेंडिंग टू निगेटिव पर के और माइनस के 1 और नीचे आएगा हमारे पास h। जब यहाँ पे ये वैल्यू रखी जाएगी तो इसका मान जो मिल जाएगा बच्चों, माइनस के 1 अपॉन के कितना आएगा, 0। जब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो इसका मान क्या आता है, इनफाइनिट आता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। तो चलिए इसी प्रकार से हम RHL पे काम करते हैं। RHL पे काम क्या होता है, RHL का जो फार्मूला होता है सिर्फ इसमें और इस RHL वाले फार्मूले में प्लस और माइनस का ही डिफरेंस होता है। यहाँ से देखिए लिमिट है हमारे पास h टेंडिंग टू निगेटिव पॉजिटिव पर के, फंक्शन k प्लस के h है और माइनस के फंक्शन k और नीचे आएगा हमारे पास h। ये हमारे पास RHL का फार्मूला मिल गया। यहाँ पे k बराबर मैंने क्या रखना है, यहाँ पे भी k बराबर हमें 2 रखना है, क्योंकि हम 2 पे ही इसको अवकलनीयता की सत्यता की जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन 2 प्लस के h माइनस के और फंक्शन 2। ठीक है, और नीचे आएगा हमारे पास h। देखिए x का वो मान जो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, x का वो मान जो थोड़ा x के वो मान जो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है वो किसके तरफ अप्रोच करेगा, यहाँ पे 2 की तरफ ही अप्रोच करेगा। तो देखिए यहाँ से 2 प्लस के फंक्शन 2 प्लस के h, x का वो मान जो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो किसके तरफ अप्रोच करेगा, यहाँ से वो करेगा हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब वो 2 के तरफ ही अप्रोच करेगा। माइनस के कितना आएगा, यहाँ से 2 और नीचे आएगा हमारे पास कितना h। ठीक है, यहाँ पे हम देखो लिमिट करके ले लेते हैं, लिमिट और h टेंडिंग टू कितना 0 पॉजिटिव में है, यहाँ से आएगा हमारे पास 2 और माइनस के 2 और नीचे कितना हमारे पास h है। जब हमारे पास कितना है, ऊपर हमारे पास कितना आएगा 0, क्योंकि दो प्रकार से हमने क्या काम करा, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 2 निकल के आई, LHL हमारे पास इनफाइनिट निकल करके आई और RHL हमारे पास कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। तो क्या तीनों आप यहाँ से हम लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू कितना है, RHL। जब ये नॉट इक्वल है तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 फॉर फंक्शन अवकलनीय नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन करके सोल्व करा है आपको। तो चलिए दोस्तों, कल से हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 को शुरू करने वाले हैं। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। तो चलिए इसी उत्सव के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।